सभी को सादर प्रणाम। मैं आचार्य दीपक कुमार आप सभी के सामने मैं अपने जीवन के कुछ अंश प्रकट कर रहा हूँ। देखिए, मैं आज एक वैद्य के रूप में समाज में सेवा दे रहा हूँ और आज के समय में बहुत भयानक व्याधियाँ प्रचलित हैं और हर वर्ष एक नया वायरस एक नए नाम लेकर के आता है और एक नया रूप लेकर के आता है। तो जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि जो हमारी प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेद है, वह हमारे मनीषियों की एक शोधित एक विद्या है और वह विधा है, हमारी धरोहर है। तो मैं आयुर्वेद से ही चिकित्सा करता हूँ और आयुर्वेद का ज्ञान मुझे परम श्रद्धेय मेरे गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और मैंने उनके सानिध्य में रह करके उसके गूढ़ रहस्य को जाना है और लगातार कई वर्षों तक उन्हीं के पास में रहकर मैंने लोगों की चिकित्सा सीखी है उनसे और वहाँ लोगों की परेशानी उसको हल करने का तरीका वहाँ मेरा अनुभव हुआ और मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया। और स्वामी जी तो एक समुद्र है, जैसे समुद्र के पास अथाह है, सीमा नहीं है, ऐसे ही स्वामी जी समुद्र हैं, आयुर्वेद में भी, योग में भी। लेकिन आयुर्वेद में जहाँ बहुत सारे अन्य चिकित्सक सोच विचार बंद कर देते हैं, तो स्वामी जी वहाँ भी एक सकारात्मकता के साथ वहाँ रहते हैं और सबसे बड़ी उनकी एक जो साधना है वह व्यक्ति को ज़्यादा लाभ देती है। उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति जो है आते ही बिना किसी चिकित्सा के, उनके दर्शनों से और उनके आशीष वचन से आदि बीमारी को ठीक कर लेता है। क्योंकि एक हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका एक ओरा उसका जो प्रतिनिधित्व करता है, एक उसके आसपास का जो वातावरण है वो उसी गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी एक सात्विक साधु हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में साधु का एक उच्च स्थान माना जाता है। तो और अपने उनके जो कर्म हैं वो एकदम सात्विक हैं और धार्मिक हैं, एक कसौटी पे एकदम कसे हुए हैं, सशक्त हैं और सत्य का पालन करने वाले हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी। तो उनका एक ओरा जो है वो पॉजिटिव है, उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति एकदम नकारात्मक को दूर छोड़ देता है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, अहिंसा का लाभ बताते हुए कहा कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, कि जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उसके संपर्क में आने वाले हिंसक प्राणी भी अपनी अहिंसा को त्याग देते हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिस चीज़ में प्रतिष्ठित है उसका ओरा वैसा ही बन जाता है और उसके संपर्क में जो अन्य वृत्ति वाले लोग भी आते हैं वो उसी में ढल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो मैंने ये तो स्वयं अनुभव किया, लेकिन आश्रम में आने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम जब भी स्वामी जी के सामने आते हैं तो अपने आप ही हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो विकार हैं या व्याधियाँ, हमें लगता है कि ये ठीक हो जाएंगी ऐसी। तो आदि चिकित्सा आयुर्वेद में जो कहा कि आप सबसे पहले मैं आयुर्वेद की चिकित्सा करता हूँ तो आयुर्वेद में सबसे पहले वैद्य के लिए पढ़ाया जाता है कि आप सबसे पहले रोगी की जो है मानसिक चिकित्सा कीजिए, उसका जो मन है पहले उसको पढ़िए, उसकी बात को समझिए और उसको पॉजिटिव बात करिए। पहले जब उसका मन पॉजिटिव हो जाएगा, आपने पॉजिटिव कर दिया तो वह निश्चित ही ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी जो वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले यही है कि स्वामी जी के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं वो मानसिक स्थिति एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और जब मानसिक स्थिति स्वस्थ हो जाएगी, जैसा ही व्यक्ति विचार करता है, सोचता है, तो वैसे ही हार्मोन्स शरीर के अंदर क्रिएट होते हैं और जैसे हार्मोन्स क्रिएट होंगे वैसे ही पर हमारी जो शरीर है, इंद्रियाँ काम करती हैं। तो मन स्वस्थ हुआ तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बड़ा तप है और मुझे उनके जीवन से इस तप का एक आनंद मिला, एक स्वाद मिला, एक आशीष वचन मिला और मेरा जीवन भी मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा जीवन स्वामी जी के आदर्शों पर चले और एक स्वामी जी का जो प्रकल्प है समाज को, एक राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए। और जैसा कि उनका एक अपना सूत्र है कि रोग मुक्त मानव और योग युक्त मानव, तो रोग से मुक्ति हो और योग से युक्त व्यक्ति हो। तो उसी जो उनका सूत्र है उसको साक्षात हम करें। कब करेंगे? जब हम स्वस्थ होंगे और हमारा समाज स्वस्थ होगा। तो मैंने जैसे स्वामी जी से आशीष वचन लेकर के विधा को जाना है और मैं भी सहयोग कर रहा हूँ स्वामी जी के जो प्रकल्प है उसी के आधार पर। तो आप सभी भी उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनका सानिध्य प्राप्त करें और जीवन को उन्नत बनाएं। सभी का सादर धन्यवाद।